हाय गाइस। आज का टॉपिक है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही उनके पास अपनी अपनी सोर्स ऑफ इनकम है तो बच्चों के लिए भरण पोषण जो है वो कोर्ट को कैसे डिसाइड करना। इसके बारे में हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो विद साइटेशंस या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के केसेस के साथ ही मैं अपनी वीडियो में करता हूं। मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक देखें जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जनरली देखा जा रहा है कि पत्नियां जो है वो पति को प्रताड़ित करने के लिए बच्चों के भरण पोषण या अपने भरण पोषण के लिए 125 सीआरपीसी में फैमिली कोर्ट में मुकदमा डालती है, जिससे उसका शोषण होता है। शोषण इस तरह होता है कि हस्बैंड पे अगर उसके छोटे भाई बहन हैं या माँ बाप है, बुढ़े हैं और वो स्वयं भी है, तो सभी का खर्चा उस पर निर्धारित हो और वो अकेला कमाने वाला हो, पेरेंट्स भी जो काफी बुजुर्ग हो, छोटे भाई बहन वो नहीं कमा रहे हो, और पत्नी गलती से वो सेपरेशन। पहली चीज है सेपरेशन। सेपरेशन क्या है? सेपरेशन दो तरीके का है। पहला है सिर्फ सेपरेशन, मतलब कि उनका जुडिशली सेपरेशन न हो। जुडिशली सेपरेशन का मतलब है कि वो बिल्कुल ही लीगल तरीके से अलग अलग हो गए। एक है सेपरेशन, मतलब किसी आपस में मनमुटाव के कारण वो सेपरेशन में पति रहने को पति से अलग चली जाए तो वो अगर सेपरेशन में रह रही है और बच्चे भी हैं और बच्चे उसी की कस्टडी में है, तो क्या वो पति से भरण पोषण ले सकती है? नहीं ले सकती। अब यहाँ देखना ये होगा कि पति जो है वो थोड़ी उसकी इनकम है, कम उसकी सैलरी है और पत्नी उससे भी ज्यादा कमा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पति से जो है बच्चों के लिए भरण पोषण लेना चाहती है, तो कोर्ट को क्या देखना होगा, किस तरह का निर्धारण करना होगा भरण पोषण के लिए, ये मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा। कि जहां पति या पत्नी दोनों ही कमा रहे हो और पत्नी की पति से भी ज्यादा इनकम हो या पति कुछ कर ही नहीं रहा हो, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? जनरली देखा जाता है कि पति जो है वो मान लीजिए कुछ कर नहीं रहा है या एग्रीकल्चर खेती करता है, कुछ करता है, और पत्नी को वो पढ़ने में थोड़ी तेज थी, उसकी मदद की उसने और उसकी जॉब लगवा दी सरकारी, और उसके बाद वो सेपरेशन में चली जाती है। फिर वो फैमिली कोर्ट में आके पति से ये कहती है कि बच्चों के लिए भरण पोषण, क्योंकि स्वयं उसको तो भरण पोषण मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जॉब करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, मान लीजिए 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 जो भी उसकी है, एक प्रॉपर जो है सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसे जॉब से मिल रही है। उसके बाद भी पति पर ये बर्डन डालना चाहती है कि आप बच्चों के लिए भी भरण पोषण दें। अगर आप परिवार का खर्चा चाहें तो बच्चों की जिम्मेदारी भी। वैसे जनरली जो है बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो हमेशा जो है पति पर ही होती है, लेकिन जहां पत्नी भी कमा रही है तो भरण पोषण का निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि दोनों की सोर्स ऑफ इनकम से, पति और पत्नी की जो सोर्स ऑफ इनकम है उनमें ये देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले कि पति की इनकम ज्यादा है या पत्नी की इनकम ज्यादा है। फिर भी और दोनों की इनकम मान लीजिए बराबर है तो अनुपातिक रूप से बच्चों के भरण पोषण का निर्धारण होगा। ये नहीं है कि खाली पति पर ही उसका पूरा बर्डन डाल दिया जाए कि भाई पति ही देगा, उसकी जिम्मेदारी है। जबकि जो बच्चों के लिए वो भरण पोषण ले रही है, डायरेक्ट न लेके इनडायरेक्टली वो पैसा तो आना ही पत्नी के पास है, और शोषण अगर होना है तो पति का ही होना है, क्योंकि उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण करे, क्योंकि उसने वो बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन यहाँ पत्नी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे उसके साथ रह रहे हैं वो उनकी देखभाल करे, क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है, वो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में जहां से उसको कोई पर्टिकुलर सैलरी प्रोवाइड हो रही है। तो कोर्ट कैसे निर्धारण करेगा? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइटेशन बताना चाहूंगा। साइटेशन का नाम है आशीष वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 1681 सन 2023, और ये डिसाइड किया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8/1/2024 को। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जहां पत्नी भी कमा रही है और पति भी कमा रहा है, या उसकी दोनों की एक पर्टिकुलर इनकम है,
तो भरण पोषण का निर्धारण खाली इसी आधार पर नहीं कर देना चाहिए कि पति की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का भरण पोषण करने की, लेकिन जहां पत्नी भी कमा रही है वहां सारा बर्डन जो है पति के ऊपर बच्चों के भरण पोषण का नहीं डाला जा सकता है। इसलिए अनुपातिक दोनों की जो इनकम है उसका अनुपातिक आधार पर ही बच्चों का भरण पोषण का निर्धारण करना चाहिए। खाली यही नहीं है कि पति का ही शोषण किया जाए और उसी की ये जिम्मेदारी बना दिया जाए कि भाई आपने ही इसको बच्चों को भरण पोषण देना है, क्योंकि जहाँ पेरेंट्स दोनों जो है कमाने में सक्षम हो वहां दोनों पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिंगल एक पर्सन पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए लीगल फैक्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स जो है अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड हो सके। थैंक यू सो मच।